अब हम कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या होगा, दो इक्वेशन दी जाएंगी, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। अब होता क्या है, इसको सॉल्व करने के मेथड तो बहुत सारे हैं हमारे पास, ठीक है, हमारे पास, लेकिन हमारे पेपर में मेथड का नाम कभी नहीं आया, ठीक है। तो हमें सिर्फ आंसर निकालने से मतलब है अभी। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें जो मेथड यूज कर रहे हैं उसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। तो हम इसी मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। अब इस मेथड में करना क्या होता है हमको, देखो, ये एक्स के साथ क्या है 2 और इस एक्स के साथ क्या है 1। तो हमें इन दोनों को इक्वल करना होता है, ठीक है, यानी दोनों नंबर सेम होने चाहिए एक्स के साथ। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि जो फर्स्ट इक्वेशन है, अब उसके लिए भी क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इस इक्वेशन में 2 है ना, तो इसको ऊपर इस इक्वेशन से को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इस एक्स के साथ 1 है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सबसे आसान मेथड है। तो इससे क्या होगा, एक्स के साथ जो नंबर है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। लेकिन हम मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन को करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। बहुत गलती करते हैं लोग, ये 2 से मल्टीप्लाई करके खाली एक्स को कर देते हैं, बाकी को करते नहीं है। ये देखते जरूर हम सिर्फ एक्स या वाई को हैं, किसी को भी इक्वल कर सकते हैं, तो हम एक्स से करते हैं। हालांकि देखो वाई ऑलरेडी इक्वल है, लेकिन ये अभी बाद में देखेंगे, अभी आप एक्स से देखो। तो एक्स को इक्वल करने के लिए इसके साथ जो 2 है इसको ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ 1 है एक्स के साथ, इसको नीचे से कर दो। तो जब ये इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन हो जाएगी हमारी 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 12, ठीक है। और नीचे वाली इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करके तो सेम ही रहने वाली है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब इसके बाद करना क्या है आपको, इसके जो पुराने, देखो इसके साथ कोई साइन नहीं तो प्लस लिख देते हैं, ठीक है। जब किसी के आगे कोई साइन ना हो तो प्लस ही होता है वो, ठीक है। अब करना क्या है, इन सारे साइन को चेंज कर दो। इस प्लस की जगह क्या लिख दो, माइनस, इस माइनस की जगह लिख दो प्लस, और इस प्लस की जगह लिख दो माइनस। सारे साइन क्या करते हैं हम, चेंज कर देते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना है। नीचे वाली जो इक्वेशन है, कोई भी, किसी को भी ऊपर किसी को भी नीचे लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी इक्वेशन को ऊपर या नीचे लिखा है। तो हम क्या करते हैं, साइन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब साइन चेंज करके हम करते क्या, जो पुराने साइन है ना इनको नहीं पढ़ेंगे, ये ग्रीन से जो मैंने किया इसको भूल जाओ, ग्रीन वाले साइन को। अब आप रेड वाले साइन ध्यान रखोगे, जो चेंज किए हैं। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, 2x माइनस 2x, या तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 2x, लिखो मत, चलो ये लंबा हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं। 2x माइनस 2x कैंसिल होकर क्या हो गया, 0। ये हो गया 6y प्लस 3y, इसको लिख लो भले ही, 6y प्लस 3y इक्वल टू के नीचे इक्वल टू, और यहाँ पे 12 माइनस 12, 12 माइनस 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 9y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 0/9। तो 0/9 तो क्या होता है, 0 ही होता है। 0 के नीचे कुछ भी डिवाइड करो आंसर 0 ही रहता है। तो एक वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इस वैल्यू के आने के बाद दूसरी वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, इस y की वैल्यू को उठा के इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में डाल दो, ठीक है। तो जो मर्जी इक्वेशन ले सकते हो। अब जैसे मैं पहले ही लेता हूँ, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब इसमें क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 डाल दो, x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करो, 3 इंटू 0 0 होता है, x प्लस 0 x ही रहेगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। सो देयरफॉर हमारी x की वैल्यू हो गई 6 और y की वैल्यू क्या हो गई, 0। तो ये अब हम करेंगे दो इक्वेशंस को सॉल्व जिसमें x और y दोनों दिया होगा, लेकिन दो इक्वेशन होंगी तो दो ही वैल्यू होंगी। अभी तक हमने जो पिछली वीडियो में किया था उसमें क्या था, एक इक्वेशन थी और एक वैल्यू निकालनी थी, लेकिन यहाँ क्या होगी, हमारे पास दो इक्वेशन होंगी और दो ही वैल्यूज निकालनी होती है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें कई सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब हम कर रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें भी यही करना है, या तो x को इक्वल करो या y को इक्वल करो। तो x को इक्वल करने के लिए, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारी, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई बाय 1। जो सेकंड इक्वेशन में x के साथ नंबर है ना, इसको फर्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। फर्स्ट इक्वेशन में जो x के साथ उसे सेकंड से, तो ऐसा करने से इक्वल हो जाता है। अब तो फर्स्ट वाले को 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो सेम ही रहेगा, तो फर्स्ट इक्वेशन तो ये रहेगी, ठीक है। सेकंड इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो जाएगा 7x प्लस 2y, मतलब 7 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 14y इज इक्वल टू 7 3 21, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, इनके साइन चेंज कर दो। सब जगह प्लस है तो नीचे माइनस कर दिया। अब पुराने साइन को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम रेड वाले साइन को पढ़ेंगे इनके साथ। ऊपर वाला तो वही, जैसे +7x -7x, तो कट के 0 हो गया। जाएगा -15y -14y, तो जाएगा -29y इज इक्वल टू 2 -21 यानी -19। ठीक है, तो ये होगा -29y इज इक्वल टू -19। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। y इज इक्वल टू हो जाएगा 19/29। ठीक है। जब एक वैल्यू आ जाए तो दूसरी निकालने के लिए क्या है, इसको इन दोनों में से किसी में भी वैल्यू डाल दो। इस वैल्यू को इन दोनों में से किसी में भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो x + 2y इज इक्वल टू 3, जिसमें आपको लगे आसान सॉल्व हो रहा है उसमें डाल लो। 2 × 19/29 जाएगा x + 2। देखो इसमें भी गड़बड़ करते हैं बहुत लोग। ये जो 2 होता है ना, सिर्फ न्यूमरेटर से डिवाइड मल्टीप्लाई होगा। कई लोग क्या करते हैं, ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बहुत बार हमें क्या होता है, सही से ज्यादा जरूरी ये जानना भी होता है कि गलत क्या है। ठीक है, इसीलिए जरूरी है। तो एलसीएम आएगा 29, 3 9 27 का 7, 2 3 2 6 2 8 -38। ठीक है, x इज इक्वल टू 7 में से 8 गया 9, सॉरी 70 में से 8 गया 9, और 7 में से 49/29 x की वैल्यू है। ठीक है, सो देयरफॉर हमारा x हो गया 49/29 और हमारा y हो गया 19/20। ठीक है, ऐसे हमें सभी इक्वेशंस में x और y की वैल्यू निकालनी। जैसे ये थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इसके नंबर्स पे मत जाना। ठीक है, आपको ये सीक्वेंस में बस ये क्वेश्चन करते रहना है। देखो इसमें x ऑलरेडी इक्वल है, दोनों 1 है, तो इसीलिए इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है किसी से भी, है ना। मल्टीप्लाई हम क्यों करते हैं, ताकि x को इक्वल किया जा सके। अब जब ये x ऑलरेडी इक्वल है तो हम मल्टीप्लाई क्यों करेंगे किसी से भी। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। x + y इज इक्वल टू 14 और x - y इज इक्वल टू 4। अब क्या करो, साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस और माइनस। ठीक है, साइन चेंज कैसे करते हैं, ये जो लिखा होता है ना, ये प्लस है तो प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। ठीक है, अब इसे कैसे पढ़ेंगे, x - x, तो ये हो गया 0, y + y, तो ये हो गया +2y इज इक्वल टू 14 - 4 यानी हो गया 10, तो हो गया 2y इज इक्वल टू 10। सो y इज इक्वल टू 10/2, y की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को कहीं भी डाल दो, पुट y इन इक्वेशन नंबर 1 में डाल। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है, x + y इज इक्वल टू 14, तो x + 5 इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 - 5 हो जाएगा। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। तो देयरफॉर हमारा x क्या हो गया, 9 हो गया, और y की वैल्यू क्या हो गई, 5। ठीक है, अब इसमें क्या है, इस वाले क्वेश्चन में दो इक्वेशंस गिवन है। एक तो s - t इक्वल टू 3, तो नॉर्मल है, लेकिन ये फ्रैक्शंस में है सेकंड इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, पहले इस सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है, सिंप्लीफाई कैसे करोगे, इस वाली इक्वेशन को एलसीएम वगैरह लेके ना इसे नॉर्मल बना लो। ठीक, जैसे 3 और 2 का एलसीएम क्या आ गया, 6 आ गया। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2, 2 × s 2s, प्लस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 × t 3t इज इक्वल टू 6। अब ये 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2s + 3t इज इक्वल टू 6 × 6 हो गया, यानी कि 2s + 3t इज इक्वल टू हो गया 36। ठीक है, अब ये देखो सेकंड, ये एक्चुअल में क्या है ना, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक ही बात है, बस लिखने का तरीका अलग हो गया। हमने इसको सिंप्लीफाई करके क्या करा, ऐसा बना दिया, तो हम इसको भी इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही बात है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे वैसे ही जैसे हम करते आ रहे हैं। तो पहली इक्वेशन s - 2 इज इक्वल टू 3 है, और दूसरी इक्वेशन को ये ना लिख के अब ये लिख देते हैं, 2s + 3t इज इक्वल टू 36। ठीक है, क्या करना है, s को इक्वल करो। s को इक्वल करने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 2 और इसको मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे। हाँ, तो इक्वेशन मल्टीप्लाई हो जाएगी 2s - 2t, 2s - 2t इज इक्वल टू 6, और नीचे वाली सेम रहेगी, 2s + 3t इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन चेंज, सब यहाँ पे प्लस है सबके, तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको कैसे पढ़ेंगे, 2s - 2s 0, -2t - 3t, तो जाएगा -5t इज इक्वल टू 6 - 36, मतलब हो जाएगा -30। तो -5t इज इक्वल टू -30, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया,
टी की वैल्यू 30/5, टी की वैल्यू क्या हो गई 6 हो गई। ठीक है, अब टी को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, पुट टी इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं टी की वैल्यू को। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो यहाँ पे s माइनस 6 इज इक्वल टू 3, s की वैल्यू क्या हो जाएगी 3+6, यानी s की वैल्यू क्या हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डेसिमल वाला है, सेम करेंगे इसको मल्टीप्लाई, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर देंगे, ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, जब इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या रहेगी 0.4x प्लस 0.6y इज इक्वल टू 2.6, और नीचे वाली इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करके सेम ही रहेगी, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2. ठीक है, क्या करेंगे सबके साइन चेंज, सबके नीचे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इसे कैसे पढ़ेंगे, 0.4x माइनस 0.4x तो कैंसिल होकर 0 हो गया, 0.6y माइनस 0.5y तो जाएगा प्लस 0.1y, 2.6 माइनस 2.3 जाएगा 0.3, यानी 0.1y इज इक्वल टू 0.3। यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.3 डिवाइड बाय 0.1, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब इसको क्या करेंगे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, पुट y इन इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं। ठीक है, तो वन इक्वेशन हमारी क्या है 0.2x प्लस 0.3y इज 1.3, 0.2x प्लस 0.3 इंटू 3 इज 1.3। ठीक है, y की जगह क्या डाल दिया 3 डाल दिया, बाकी इक्वेशन ऐसी रहेगी। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमें हमारे x की वैल्यू मिल जाएगी 0.9, वहां से राइट लेफ्ट में, लेफ्ट हैंड साइड से राइट में आ गया तो माइनस हो गया, 0.2x हो गया 0.4 से x की वैल्यू 0.4 डिवाइड बाय 0.2, 0.2 लेफ्ट से राइट में है तो डिवाइड हो गया, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू आ गई 2, 4/2 क्या होगा 2, सो देयरफॉर हमारा x क्या हो गया 2, y क्या हो गया 3। ठीक है, इस क्वेश्चन में फिर से वही 2 इक्वेशन है, लेकिन अब की बात दोनों सिंप्लीफाइड नहीं है। ठीक है, देख रहे हो फ्रैक्शंस में, तो पहले इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करते हैं। तो एक तो हमारी है 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू माइनस। ठीक है, यहाँ एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 9x, बीच में माइनस, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे 10y, ये 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ठीक, ये फर्स्ट इक्वेशन जो है ना, ये फर्स्ट लिखो या ये फर्स्ट लिखो, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, जो सेकंड इक्वेशन है x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6, एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का 6 आएगा, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x प्लस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को y से मल्टीप्लाई करोगे 3y इज इक्वल टू 13/6, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर 2 थी ना जो हमारी यहाँ पे। अब ये इक्वेशन लिखो या ये इक्वेशन लिखो, एक ही बात है, बस लिखने का तरीका अलग हो गया, समझ रहे हो। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कर क्यों रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इस इक्वेशन को ये 1 ये लिखो या ये लिखो, एक ही बात है। तो अब हम इन दोनों को सॉल्व ना करके इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और सेकंड जो हमने बनाई है अभी। ठीक है, तो अब इन दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। अब इसको 1, इसको 2, किसी को भी 1 2 नाम दे सकते हैं, 2 1 लिख लेते हैं क्योंकि ये ऐसे ही लिखी थी पहले हमने, बाकी इससे फर्क नहीं पड़ता। इसको 9 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से। ठीक है, बोला था ना इसका x को वहां ले जाओ, उसको x को यहां ले, ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगी 18x प्लस 27y इज इक्वल टू 117, और ये जाएगा 18x माइनस 20y
इज इक्वल टू -20। ठीक है, अब क्या करेंगे, साइन चेंज कर दो, प्लस के नीचे माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस। इन इक्वेशन को किसको ऊपर किसको नीचे लिखने से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, किसी को भी लिख सकते हो। तो 18x माइनस 18x कट गया, 27y प्लस 20y हो जाएगा 57y इज इक्वल टू 117 प्लस 24 ये हो जाएगा 7 4 11 141। ठीक है, तो y की वैल्यू हो गई 141 डिवाइड बाय 57, तो 57 से कैंसिल होगा 3 पे। 11 2 3 4 321 15 गलत हो रहा था, 141 बाय 57। ये 57 गलत हो गया ना, ये 27 और 20 47 होगा, है ना। तो ये होगा 47y, तो ये हो जाएगा 141 डिवाइड बाय 47, 47 3 जा, तो y की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। ठीक है, क्या करेंगे, y को किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, पुट y इन इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। ये है 2x प्लस, सेकंड में डालते हैं, देखो सेकंड वाली आसान है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, तो 2x प्लस 3 इंटू 3 इज 13, 2x प्लस 9 is 13, 2x is 13 minus 9, 2x is 4, x is 4 by 2, x is 2, so therefore x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है रूट वाला। रूट वाले में काफी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, रूट के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, हालांकि अभी काम चलाने के लिए थोड़ी सी चीजें सीख लो। जैसे जब रूट को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो रूट को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई तो रूट किसी से भी हो सकता है, जैसे √2 को √3 से मल्टीप्लाई करो √6 आ जाएगा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो √4 आ जाएगा। अगर दोनों पे रूट है तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे नंबर, और अगर मानो एक नंबर है और एक रूट है तो वो साथ में लिखा जाता है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड रूट किसी से भी हो जाता है, लेकिन जब हम इसको प्लस और माइनस करते हैं ना, प्लस और माइनस, तो ये नहीं होता, जैसे √2 प्लस √3 नहीं हो सकता। ये ऐड या सब्ट्रैक्ट अपनी लाइक टर्म्स के साथ होता है, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, लाइक टर्म्स मतलब एक जैसी चीजें, तो √2 से ही ऐड होगा, तो ये 2√2 हो जाएगा, है ऐसी √3 से ही ऐड होगा, या 2√3 से, तो 3√3 हो जाएगा। लेकिन अलग अलग रूट ऐड नहीं होते, ये बस ध्यान रखना, ना ऐड होते हैं ना सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो अभी इससे काम चला लेते हैं इतने से, बाकी रूट के लिए क्या है ना, अलग से एक वीडियो बनानी है, हाँ, तो उसमें ज्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब इस √2x और √3x, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। अब इनको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको √2 से कर दो, तो जब ये √3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा √6x प्लस √3 इंटू √3y हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 0। ऐसे √2 इंटू √3 हो जाएगा √6x माइनस √2 इंटू √8 हो जाएगा √16। असल में ये भी √9 होना था, तो √9 की जगह 3 लिख दिया, और ये √16 होगा, √8 और √2, तो इसकी जगह 4 लिख रहा हूं डायरेक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4y इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 3y प्लस 4y हो गया 7y इज इक्वल टू 0। ऐसे y की वैल्यू क्या हो गई, 0/7, तो y की वैल्यू हो गई 0। ठीक है, अब क्या करो, किसी भी एक में डाल दो, पुट y इन इक्वेशन 1। मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू डाल देता हूँ, तो √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0, तो √2x प्लस √3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, √2x प्लस 0 इज 0। ऐसे √2x इज इक्वल टू 0, x इज 0/√2, सो x इज इक्वल टू 0, तो x भी 0 आ गया और y भी 0 आ गया, x इज 0 और y 0, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्व 2x प्लस 3y, दो इक्वेशन है हमारे पास, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -20। ठीक है, फिर m की वैल्यू निकालना जिसमें कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई, तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया आपकी बात, ये भी बताते हैं, पहले तो x और y की वैल्यू निकालते हैं। देखो ये होगी इक्वेशन नंबर 1, ये होगा इक्वेशन नंबर 2।
लेकिन इसमें ऑलरेडी x इक्वल है तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करो, सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, साइन चेंज करो, 2x माइनस 2x कैंसिल हो गया, 3y प्लस 4y हो गया 7y इज इक्वल टू 11 प्लस 24 हो गया 35। तो y हो गया 35/7, यहाँ से y की इक्वल वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, y को किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, पुट y इन इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, हो जाएगा 2x प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 11, 2x प्लस 15 is 11, 2x is 11 minus 15, 2x is minus 4, x is minus 4 by 2, x is minus 2। ठीक है, सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गई -2 और y की वैल्यू क्या आ गई 5। किसी को अगर ये समझ ना आ रहा हो तो जो भी हम वीडियोस डाली हुई है ना उनको सीक्वेंस में देखो, सीक्वेंस में ही बात बनेगी, क्योंकि हर एक चीज दूसरे से जुड़ी हुई है। तो पहली वीडियो देखो, उसमें सॉल्व करना सीखो, तब यहाँ पे आना अगर किसी को डाउट है तो। ठीक है, अच्छा इसके बाद इनने बोला है कि m की वैल्यू भी निकालो अगर ये इतना है, यानी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 है, ये आपको गिवन है अलग से। तो बोलता है इसमें से m की वैल्यू निकाल लो, तो m की वैल्यू आ जाएगी, x और y की वैल्यू रख दो, या y की जगह 5 और x की जगह -2 रख दो, तो अब यहाँ से m आ जाएगा। तो 5 इज इक्वल टू -2m प्लस 3। अब इस पूरी इक्वेशन को उल्टा कर देते हैं, -2m प्लस 3 इज 5 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जाएगा -2m इज 5 माइनस 3, -2m इज -2, ऐसे m की वैल्यू क्या हो जाएगी -2/-2 m इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमसे बोला था m की वैल्यू बताने के लिए, तो m की वैल्यू हमने बता दी है। ठीक है, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1 है और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय 7 कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई बाय 9 कर देंगे, क्रॉस 7 इधर है ना x, तो इसको ऊपर ले जाओ, इसके साथ 9 है इसलिए इसको नेक्स्ट इक्वेशन से मल्टीप्लाई, लेकिन मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन होती है। तो 7 से मल्टीप्लाई हो गया जाएगा 63x, 7 4 जा 28y और 14,000। ठीक है, ये 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 63x माइनस 27y इज इक्वल टू 18,000। साइन चेंज कर दो। ठीक है, ये माइनस हो जाएगा, -28y प्लस 27y हो जाएगा, -y इज -4,000। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ गई 4,000। ठीक है, अब क्या करो, इस y को किसी में भी पुट कर दो, पुट y इन क्वेश्चन नंबर 1 में डाल दो, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 2000। ठीक है, तो 9x माइनस 4 इंटू वाई की जगह क्या डाल देंगे 4000। ठीक है, जो हमने सॉल्व किया है, 9x माइनस 16,000 इज इक्वल टू 2000, जैसे 9x इज इक्वल टू 2000 प्लस 16,000, 9x इज इक्वल टू 18,000, x इज इक्वल टू 18,000 बाय 9, x इज इक्वल टू 2000। सो देयरफॉर x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 2000 और y की वैल्यू क्या आ गई। ठीक है, नेक्स्ट x प्लस वाई 5 is 5 और नेक्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस 3y is 4। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। इसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो x से इक्वल करने के लिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 हो जाएगी इक्वेशन मल्टीप्लाई होके। ठीक है, और ये इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई होगी तो सेम रहेगी, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। साइन चेंज कर दो, कैंसिल हो जाएगा, 2y प्लस 3y 5y, 10 माइनस 4 इज 6। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6/5। ठीक है, अब y को क्या करो, किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, पुट y इन इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, x प्लस 6/5 की वैल्यू 5 हो जाएगी, x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 5 और 1 का एलसीएम 5, 5 को 1 से डिवाइड किया 5 आएगा, 5 इंटू 5 ऊपर 25 माइनस 5 को 5 से डिवाइड किया 1, 1 इंटू 6 6। तो x इज इक्वल टू
19/5 ठीक है। नेक्स्ट है 3x + 4y = 10, इक्वेशन नंबर 1, और 2x - 2y = 2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, सॉरी, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो और इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। जब ये पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी, 6x + 8y = 20, और ये पूरी इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी, 6x - 6y = 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, साइन चेंज, प्लस की जगह माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ठीक। अब 6x - 6x कैंसिल हो गया, 0, 8y + 6y हो गया 14y = 20 - 6 हो गया 14, सो y = 14 / 14, y = 1 आ गया, ठीक है। क्या करोगे, y को किसी भी एक इक्वेशन में डाल, पुट y इन इक्वेशन नंबर 1, तो 1 क्या है, 3x + 4y = 10, 3x + 4 × 1 is 10, 3x + 4 is 10, ऐसे 3x की वैल्यू आ गई 10 - 4, 3x की वैल्यू हो गई 6, x की वैल्यू 6/3, सो x = 2, ठीक है। सो देयरफॉर x की वैल्यू 2 हो गई और y की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो इसमें क्या है ना, अरेंजमेंट में फर्क है। हमें क्या चाहिए होता है, x और y लेफ्ट में और नंबर राइट में, इन दोनों में यही नहीं है। जैसे देखो, फर्स्ट 3x - 5y - 4 = 0, एक इक्वेशन तो यह है, और दूसरी क्या है, 9x = 2y + 7। तो पहले इसको अपने अकॉर्डिंग करेंगे, तो इसमें तो -4 को राइट में ले जाओ पहले, तो जाएगा 3x - 5y = 4। अब ये थोड़ी सी हमारी इक्वेशन जैसी होगी जैसी हमें चाहिए होती है, और इसके 2y को राइट से उठा के लेफ्ट में ले आओ, तो 9x - 2y = 7। अब ये इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। अब इसको 2 नंबर हो गया, ये 1 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो और इसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो, ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए x, ठीक है ना। ये 3 है ना, 3 को 9 बनाने तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 तो ऑलरेडी है ही। अब ये पूरी इक्वेशन जब 3 से मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगी, सॉरी 3x नहीं होगा, ये हो जाएगी 9x - 15y = 12, ये तो सेम ही रहेगी, 9x - 2y = 7। अब क्या करो, साइन चेंज करो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस की जगह माइनस, ठीक है। साइन चेंज होंगे तो क्या हो जाएगा, 9x - 9x कैंसिल हो गया, -15y + 2y -13y = 12 - 7 क्या होता है, 5, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5/-13 या फिर -5/13, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, वैल्यू डाल दो, पुट y इन इक्वेशन नंबर 2 में डाल देते हैं, क्योंकि 2 के थोड़े से वो कम लग रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूशन जल्दी हो जाएगा। तो 9x - 2y = 7, यहाँ पे पाई की जगह वैल्यू डाल दो, -5/13, ठीक है, जाएगा 9x + 10/13 = 7, -2 × -5 + 10 हो जाएगा, 9x हो जाएगा 7 - 10/13, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे 1, 13 और 1 का एलसीएम 13, 13 को 1 से डिवाइड करके 13 आएगा, और 13 × 7 91 -10, तो 9x हो जाएगा 81/13, ठीक है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 81/13 × 9, नीचे आएगा 9 9 = 81, सो x इज 9/13, ठीक है। तो देयरफॉर हमारी वैल्यू क्या हो गई, x हो गया 9/13 और y हो गया -5/13, ठीक है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन है, इसमें दोनों इक्वेशंस को पहले सिंप्लीफाई करके नॉर्मल इक्वेशंस बना लेते हैं हम, जैसे सिंप्लीफाइड होती है हमारी, तो जैसे 3 और 2 है, ऐसे लिख ही लेते हैं, x/2 + 2y/3 = -1 इक्वेशन है। तो एलसीएम लो, 3 2 का 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे 3 है, प्लस 6 को 3 से डिवाइड करके 2 आएगा, 2 × 2 4y = -1, ठीक है। अब ये 6 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जाएगा 3x + 4y = -6,
ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये और ये एक ही बात है। नेक्स्ट है x माइनस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। तो x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। 3 और 1 कैल्सियम आएगा 3, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 इंटू एक्स 3x, माइनस 3 को 3 से डिवाइड करके बनाता है 1 इंटू वाई, वाई इज इक्वल टू 3। तो ये जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब इनमें देखो x के साथ वाली डिजिट ऑलरेडी सेम है, तो इसको कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको सॉल्व। ठीक है, इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 6, और दूसरी इक्वेशन हमारी है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। इनके साइन चेंज कर दो, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, 3x माइनस 3x कैंसिल हो गया, 4y प्लस y यानी 5y, माइनस 6 माइनस 9 यानी माइनस 15। सो y इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 5, ऐसे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 3। ठीक है, क्या करेंगे, y को किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, सेकंड में डाल देते हैं, पुट y इन इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट सेकंड किसी में भी डालो, जिसमें आपको लग रहा है कि आसान है उसमें डाल दो। आसान तो क्या, कैलकुलेशन छोटी है जिसमें। ठीक है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां से 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 बाई 3, x की वैल्यू क्या आ गई, 2। ठीक है, तो देयरफॉर हमारा x क्या हो गया, 2, और y क्या हो गया, माइनस। ठीक है, नेक्स्ट है 5x प्लस, ये इक्वेशन है दोनों, इसको नंबर 1 दे दो और इसको नंबर 2 दे देंगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो और इसको मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी, 2 से जब ये मल्टीप्लाई होगी हो जाएगी 10x प्लस 6y इज इक्वल टू 70, और ये 5 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगी 10x प्लस 20y, 5 8 40, 140। ठीक है, साइन चेंज कर दो सबका, तो 10x माइनस 10x कैंसिल आउट हो गया, ये 6y माइनस 20y हो जाएगा माइनस 14y, और 70 माइनस 140 हो जाएगा माइनस 70, माइनस से माइनस कैंसिल, से y की वैल्यू हो जाएगी 70 अपॉन 14, सो y की वैल्यू हो गई 5, 14 5 का 70। ठीक है, क्या करो, इस y को किसी भी इक्वेशन में डाल दो, पुट y इन इक्वेशन नंबर 1 डालो। ठीक है, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 35 है, यहाँ पे y की जगह क्या डालेंगे, 5। ठीक है, जो सॉल्व हो क्या है, तो 5x प्लस 15 इज इक्वल टू 35, ऐसा जाएगा 5x इज 35 माइनस 15, सो 5x इज 20, x इज 20 बाई 5, सो x की वैल्यू क्या हो गई, तो देखो हमारा x हो गया 4 और y हो गया 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय, तो जब 3 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगी 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, 2 से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगी 6x प्लस 4y इज इक्वल टू 16, साइन चेंज, 6x माइनस 6x 0, 3y माइनस 4y माइनस 1y, 15 माइनस 16 माइनस 1, सो माइनस से माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू 1। y की वैल्यू को किसी भी एक में डाल दो, पुट y इन इक्वेशन नंबर 1 में डाल, तो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो जाएगा 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 1, 2x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 बाई 2, सो x इज इक्वल टू 2। ठीक है, नेक्स्ट, अब इस इक्वेशन में भी क्या है, हमको पहले से रीअरेंज कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, है ना। जैसे इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस 3y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो इसमें माइनस 7 को राइट में ले जाओ पहले, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 होगी, और इसमें माइनस 15 को राइट ले जाओ, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 15। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर, अब इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, इसको मल्टीप्लाई बाय 1, ना भी करो 1 तो कोई दिक्कत नहीं है, ताकि x x बराबर हो जाए, x बराबर हो जाएगा ना अब ये,
तो जाएगा 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 21, और ये तो सेम ही रहेगी, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 15। क्या क्या करो, साइन चेंज, प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह, तो 3x माइनस 3x इज 0, माइनस 9y प्लस 3y हो जाएगा माइनस 6y इज इक्वल टू 21 माइनस 15 हो जाएगा 6। तो y की वैल्यू होगी 6 अपॉन माइनस 6, या y की वैल्यू होगी माइनस 1। ठीक है, तो y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में डालो, पुट y इन इक्वेशन नंबर 1, तो ये होगी x माइनस 3y इज इक्वल टू 7, से y की जगह डाल दो माइनस 1, जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, x की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 3, सो x इज इक्वल टू 4। क्या है, देयरफॉर हमारी x की वैल्यू क्या होगी, 4 हो गई, और y की वैल्यू क्या हो गई, माइनस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 8x प्लस 5y इज 9, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर, इसको मल्टीप्लाई बाय 3, इसको मल्टीप्लाई बाय 8, या इसको जब मैं इसमें कर रहा हूँ, इसको ना y से सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाएगा, y से करते हैं इसको, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब y को इक्वल करते हैं, तो y के लिए ये 5 है और ये 2 है, तो इसको वही करेंगे 2 से ऊपर वाले को और 5 से नीचे वाले को, तो ये y को इक्वल करके भी हो सकता है। ठीक है, एक कर लेते हैं इससे भी, तो 2 से जब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 16x प्लस 10y इज इक्वल टू 18, ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 15x प्लस 10y इज इक्वल टू 20। ठीक है, साइन चेंज कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, 16x माइनस 15x हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को किसी भी एक में डाल दो, बात वही आती है, पुट x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, 8 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 9, माइनस 16 प्लस 5y इज इक्वल टू 9, 5y is equal to 9 plus 16, 5y is equal to 25, y is equal to 25 by 5, y is equal to, ठीक है, so therefore हमारी x की वैल्यू क्या हो गई, -2, y की वैल्यू क्या हो गई, 5। ठीक है, अब देखो सर इस वाले क्वेश्चन में क्या है, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया है ना उसमें और इनमें फर्क है। इसमें आप एक चीज नोट करो, जो x और y है ये डिनोमिनेटर में है, यानी नीचे की तरफ है। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उनमें जो x और y है वो सब न्यूमिनेटर में है, भले ही नंबर जरूर आ रहा था डिनोमिनेटर में। देखो जैसे कि फ्रैक्शंस वाले जितने भी क्वेश्चंस थे, जैसे ये था, देखो ये, अब इसमें क्या, फ्रैक्शन में जैसे नीचे 2 और 3 है ना, लेकिन x और y अभी भी न्यूमिनेटर में ही है ना, तो इसलिए ये क्वेश्चन तो हो जा रहे थे। लेकिन जब हमारे पास x और y डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में देखो x और y डिनोमिनेटर में आपकी बार, तो हमें इसको क्या करना होता है, सिंप्लीफाई करके नॉर्मल बनाना है। ठीक है, सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करने के नॉर्मल बनाने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, लेट करते हैं। ठीक है, कैसे लेट करेंगे, देखो जैसे ये इक्वेशन है हमारी, एक हो गई 2 अपॉन एक्स प्लस 3 अपॉन वाई इज इक्वल टू 13। ठीक है, और हमारी दूसरी इक्वेशन है 5 बाय एक्स माइनस 4 बाय वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो इसमें है क्या, अब हम लेट कर लेते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, किसी एक चीज को ऐसे लेट करेंगे जो कि इन दोनों में फिट हो जाए। हम लेट करते हैं 1 अपॉन एक्स को मैं एक नया नाम दे देता हूं m, और 1 अपॉन वाई को मैं एक नया नाम दे देता हूं n। ठीक है, ऐसा इसलिए कर रहे हैं, 1 अपॉन एक्स को हमें ऐसी चीज लेट करनी होती है जो दोनों इक्वेशंस में फिट हो जाए, इसीलिए 1 अपॉन एक्स को लेट किया और 1 अपॉन वाई को लेट किया। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है 2 बाई एक्स प्लस 3 बाई वाई इज 13, तो इसको मैं 2 इंटू 1 अपॉन एक्स लिख सकता हूं, प्लस इसको 3 इंटू 1 अपॉन वाई लिख सकता हूं इज इक्वल टू 13। ठीक है, हाँ, 2 इंटू 1 बाई एक्स, 3 इंटू 1 बाई वाई इज 13, तो अब 1 बाई एक्स की जगह हम m डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 13। ठीक है, ऐसे यहां पे इस वाली इक्वेशन में मैं इसको 5 इंटू 1 अपॉन एक्स लिख सकता हूं, माइनस 4 इंटू 1 अपॉन वाई लिख सकता हूं इज इक्वल टू -2।
ठीक है, तो जाएगा 5m माइनस 4n इज -2। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, हमने अपनी इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर लिया है। अब हमारी वो जो प्रॉब्लम थी ना जिसमें एक्स और वाई डिनोमिनेटर में था वो खत्म होगी। देखो यहाँ पे एक्स और वाई डिनोमिनेटर में था, लेकिन अभी वो एम और एन जो है न्यूमरेटर में आ गया है। तो अब हमारी इक्वेशन वही हो गई है सिंप्लीफाइड जैसे हमने करी थी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब इन दोनों को सॉल्व करो। अभी इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इन दोनों को वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने पिछली इक्वेशन को सॉल्व किया है। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दो ताकि m 10 हो जाए और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर लो 5 से, तो जाएगा 10m प्लस 15n बराबर 65 और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जाएगा 10m माइनस 8n इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, साइन चेंज कर दो, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस। बाकी अब सॉल्व वैसे ही होगा जैसे पिछले क्वेश्चंस करे हैं। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया, 15m प्लस 8n ये हो गया 23n इज इक्वल टू 65 प्लस 4 हो गया 69। ठीक है, सो n की वैल्यू हो गई 69/23, सो n की वैल्यू हो गई 3। ठीक है, n की वैल्यू 3 हो गई। अब इस n की वैल्यू को इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट और सेकंड में से। पुट n इन इक्वेशन नंबर 1, n की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो तो जाएगा 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 13। ठीक है, सो 2m प्लस 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13, 2m प्लस 9 इज 13, 2m इज 13 माइनस 9, 2m इज 4, तो यहां से m की वैल्यू हो गई 4/2, सो m की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। ठीक है, m2 और n 3 हो गया। ठीक है, अब हमें करना क्या होता है, देखो बस, लेकिन हमसे पूछा तो x और y है ना, हमसे m और n की वैल्यू तो नहीं निकालनी, हमें तो x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए क्या करो, अब वापस जो हमने लेट किया था, क्या लेट किया था हमने, देखो 1/x को m लेट किया था ना, 1/x इज इक्वल टू m किया था और 1/y को हमने n लेट किया था। अब m और n की वैल्यू वापस यहाँ डाल दो जो लेट करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और 1/y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये x की वैल्यू हो जाएगी 1/2 और यहां से y की वैल्यू हो जाएगी 1/3। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में होता क्या है ना, जब x और y डिनोमिनेटर में होगा तो होगा क्या, हमारा जो है थोड़ा सा एक लेट करने का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हो जाता है, नहीं तो क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व होगा अभी भी। बस हम एक ऐसी चीज को लेट करते हैं जिससे हमारा जो डिनोमिनेटर में x और y है ना, ये हटके वापस न्यूमरेटर में बन जाए, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है और फिर वैल्यू को वापस उसी में डाल देंगे जो हमने लेट किया था, तो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें क्या, देखो लेट करने का थोड़ा सा इसमें आइडिया लगाना होता है कि हम किसको लेट करें जो दोनों इक्वेशंस में फिट हो जाए। ठीक है, जैसे अब की बार इक्वेशन है हमारी 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन है 6/x-1 माइनस 3/y-2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। अब इसमें हम क्या लेट करेंगे, लेट वाले को रेड से डिनोट करते हैं, चलो है ना, अलग से दिख जाएगा। तो की बार हमें ऐसी चीज लेट करनी है जो दोनों में फिट हो जाए, दोनों इक्वेशंस में, दोनों इक्वेशन को देखते हैं तो हम ऐसे लेट करते हैं 1/x-1 पूरे को m ले लेते हैं। ठीक है, और 1/y-2 पूरे को n ले लेते हैं, ये लेट। ठीक है, अब इसको जब वापस यहाँ वैल्यू डालेंगे तो इसको मैं क्या लिख देता हूँ, 5 इंटू 1/x-1 प्लस इसको मैं 1 इंटू 1/y-2 इज इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ। इसकी जगह m आ जाएगा, अब ये जाएगा 5m प्लस 1n इज इक्वल टू, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। ऐसे यहाँ पे ये हो जाएगा, अब ये 6m, ये क्वेश्चन यहाँ पे आके क्या हो जाएगी 6m माइनस 3n इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे वैसे जैसे बाकी क्वेश्चन को करते हैं। इसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो और इसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे, तो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 30m प्लस 6n इज इक्वल टू 12 और ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 30m माइनस 15n इज इक्वल टू 5। ठीक है, साइन चेंज कर दो, कैंसिल हो गया, 6m प्लस 15n हो गया 21n इज इक्वल टू 12 माइनस 5 हो गया 7। यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/21, सो n की वैल्यू हो जाती है 1/3। ठीक है, अब क्या करो, n की वैल्यू को डाल दो किसी भी एक इक्वेशन में, पुट n इन इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे आ जाएगा 5m प्लस n इज इक्वल टू 2 है, तो ये जाएगा 5m प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2। ये सिंप्लीफाई करते हैं, 5m इज इक्वल टू हो जाएगा इज इक्वल टू 2 माइनस 1/3। ठीक है, यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, 3 एलसीएम आएगा, हो जाएगा 6 माइनस 1। सो 5m इज इक्वल टू 5/3, m इज इक्वल टू 5/3 मल्टीप्लाई बाय 5 नीचे आएगा, 5 से 5 कैंसिल, तो m की वैल्यू भी 1/3 आ गई। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पे ये ना क्वेश्चन खत्म नहीं होता है, क्योंकि हमसे m और n तो हमने लेट किया है ना, उसने थोड़ी बोला था m और n, उसने तो x और y की वैल्यू पूछी हमसे। तो हम वापस कहाँ आएंगे, जो हमसे इन्हें m और n हमने लेट किया था, याद करो हमने क्या लेट किया है, 1/x-1 इज इक्वल टू m लेट किया है। तो यहाँ से 1/x-1 को m यानी 1/3 लिख दो। तो यहाँ से इसका मतलब क्या होगा कि x-1 इज इक्वल टू 3 है, तो x इज इक्वल टू 3+1, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। ठीक है, ऐसे ही हमने n को क्या लेट किया था, 1/y-2, तो 1/y-2 इज इक्वल टू n लेट किया था। ठीक है, ये लेट किया था हमने, तो अब यहाँ पे 1/y-2 की वैल्यू 1/3 डाली, तो यहाँ से y-2 इज इक्वल टू 3 आया, सो y इज इक्वल टू 3+2, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 5। ठीक है, तो x 4 आ गया और y 5 आ गया। ठीक है, ऐसी नेक्स्ट है, तो ये सेम क्वेश्चन है, इसमें सभी में क्या होगा, अब की बात जो भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसमें डिनोमिनेटर में x और y आएगा। तो ये 2-3 तरह के क्वेश्चन है हमारी क्वेश्चन में, एक तो नॉर्मली कर रहे थे हम, ये सेकंड टाइप आ गया जिसमें डिनोमिनेटर में x और y होता है। तो इस इक्वेशन को मैं 1/2 इंटू 1/x प्लस 1/3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 2 लिख दिया फर्स्ट वाली को। सेकंड वाली को 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13/6 लिख दिया। ठीक है, अब लेट कर लेते हैं, क्या लेट करेंगे, लेट 1/x इज इक्वल टू m और 1/y इज इक्वल टू m। ठीक है, तो अब अगर मैं लेट कर लूं तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 1/2 मल्टीप्लाई बाय m प्लस 1/3 मल्टीप्लाई बाय n इज इक्वल टू 2, तो जाएगा m/2 प्लस n/3 इज इक्वल टू 2। अब इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, पहले 6 एलसीएम आएगा, हो जाएगा 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 2, फिर ये जाएगा 3m प्लस 2n, 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 12। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा m/3 प्लस n/2 इज 13/6, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे 6, तो ये हो जाएगा 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 13/6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो 2m प्लस 3n इज इक्वल टू 13। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई इक्वल करो m को इक्वल करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी 6m प्लस 4n इज इक्वल टू 24, और ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 6m प्लस 9n इज इक्वल टू 39। ठीक है, साइन चेंज कर देंगे, ये कैंसिल हो गया, -5n इज इक्वल टू -15। ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू हो गई, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 15/5 n इज इक्वल टू हो गया 3। ठीक है, फिर n की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल दो, पुट n इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 3m प्लस 2n इज 12, सो 3m प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, 3m प्लस 6 इज 12, 3m इज 12 माइनस 6, 3m इज 6, तो m की वैल्यू होगी 6/3, यानी m की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। अब m और n आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, m और n की वैल्यू को जो लेट किया वहां डाल देंगे, 1/x m था और 1/y n था, तो जो हम लेट करते हैं ना 1/x m है, तो 1/x इज इक्वल टू m है हमारा, और 1/y इज इक्वल टू n है। तो अब इसमें क्या करेंगे, 1/x इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया, तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, ये ध्यान से देखना, ये x उधर जाएगा तो 2 नीचे आ जाएगा, इसमें बहुत गड़बड़ करते हैं। 1/y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 1/3। ठीक है, तो एक्चुअल में हमको m और n का यूज जरूर करते हैं, लेकिन निकालना तो x और y होता है लास्ट में। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें भी 2 इक्वेशन गिवन है, 2/√x
प्लस 3/√y इज इक्वल टू सी। नेक्स्ट है 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 1/√x है ना, ऐसे इसको 3 × 1/√y इज इक्वल टू 2। ऐसे यहाँ पे भी इसको 4 × 1/√x माइनस 9 × 1/√y इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो हम इसमें लेट क्या करेंगे, लेट 1/√x को m और 1/√y को n। ठीक है, इसको लेट कर लिया हमने, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2m + 3n इज इक्वल टू 2 हो गई इक्वेशन। और ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी 4m - 9n इज इक्वल टू -1। अब इसको इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो, इसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो और सिंप्लीफाई करेंगे वैसे ही जैसे नॉर्मल इक्वेशंस को कर रहे थे हम। फिर 2 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, 4m + 6n इज इक्वल टू 4। ठीक है, और ये 1 से मल्टीप्लाई होकर तो सेम ही रहेगा, 4m - 9n इज इक्वल टू -1। साइन चेंज कर दो। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 6m + 9n हो गया 15n इज इक्वल टू 4 + 1 हो गया 5। सो n की वैल्यू 5/15, n की वैल्यू हो गई 1/3। फिर n को किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, पुट n इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 क्या है, 2m + 3n इज 2। ठीक है, अब इसमें वैल्यू डाल देंगे, 2m + 3n की जगह डालो 1/3, 3 से 3 कैंसिल, 2m + 1 इज 2, 2m is 2 - 1, 2m is 1, so m is 1/, तो m और n आ गया। ठीक है, लेकिन अभी खत्म तो हुआ नहीं क्वेश्चन, अब क्या करेंगे, वापिस आ जाओ, 1/√x को m लेट किया था और 1/√y को n लेट किया था, है ना, तो यहाँ पे वैल्यू डालो, तो 1/√x m की जगह क्या है 1/2, तो यहाँ से √x की वैल्यू क्या हो गई 2, तो x क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। रूट जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाता है तो स्क्वायर हो जाता है, तो x की वैल्यू क्या हो गई। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 1/√y को हमने क्या n लेट किया था, यानी 1/3, तो यहाँ से √y की वैल्यू हो गई 3, यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी 3 का स्क्वायर, सो y कम्स आउट टू बी 9। ठीक है, तो x 4 और y 9। ठीक है, वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब जैसे इसमें देखो, इसमें सिर्फ क्या है, x डिनोमिनेटर में है लेकिन y न्यूमिनेटर में ही है, y ऊपर ही है ना, तो इसीलिए इसमें क्या करेंगे, सिर्फ x को ऊपर लाना है, y को ऊपर लाने की जरूरत नहीं है, तो इसमें y को लेट नहीं भी करेंगे तो भी काम चल जाएगा। इसमें लेट कर लो, 1/x को m लिख लो बस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगी, 4m + 3y इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 1 होगी। ऐसे ही क्या हो जाएगी, या इसको किसी को प्रॉब्लम हो रही होगी इसमें, तो इसको ऐसे लिख लो भाई, 4 × 1/x लिख सकते हैं इसे, प्लस 3y इज इक्वल टू 14। अब 1/x की जगह m आ गया। ठीक है, ऐसे इसको 3 × 1/x लिख सकते हैं, -4y इज 23, तो 1/x की जगह m आ गया, सो 3m - 4y इज इक्वल टू 23। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो और इसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी, 12m - 9y इज इक्वल टू 40। ये 4 से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी, 12m - 16y इज इक्वल टू 4 3 से 12, 9। साइन चेंज कर दो, सॉल्व करो, ये 9 + 16 हो जाएगा 25y इज इक्वल टू -50। सो y की वैल्यू हो जाएगी -50/25, सो y इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब y को किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, पुट y इन इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं, 4m + 3y इज इक्वल टू 14। ठीक है, सो y की वैल्यू डालोगे तो यहां से m आएगा, 3 × -2, 4m - 6 इज 14, 4m is 14 + 6, 4m is 20,
m इज 20/4, m इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखो जो हमने लेट किया था ना, y की तो जरूरत है नहीं, y तो ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन m को हमने क्या लेट किया था, m को हमने लेट किया था 1/x, तो यहाँ पे बस m डालना पड़ेगा आपकी बार सिर्फ। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो गई 1/5, ये x इधर मल्टीप्लाई हो गया, 5 नीचे जाके डिवाइड हो गया, सो x 1/5 हो गया, और y तो था ही, y ऑलरेडी -2 आ ही चुका था। ठीक है, तो जब हमने सिर्फ एक ही लेट किया है तो लास्ट में भी एक ही वैल्यू को डाल के निकालना। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरे को लग रहा है पहले हो चुका है, रिपीट तो नहीं हो गया। 5/x-1, ये वाला करा हुआ तो नहीं है अभी। हाँ, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक, इसको स्किप करते हैं, नेक्स्ट ये आ गया। अब इसमें क्या है, 7x-2y/xy। हाँ, तो इसको करना क्या है, 7x-2y/xy इज इक्वल टू 5। पहली इक्वेशन ये है, और दूसरी इक्वेशन हमारी है 8x + 7y डिवाइड बाय xy इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसके अंदर क्या करो, इसके डिनोमिनेटर को अलग अलग कर दो। 7x/xy हो गया, ये -2y/xy हो गया, इज इक्वल टू 5। ठीक है, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, तो ये 7/y -2/x इज इक्वल टू 5 हो। इसी इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या होगा, इसको भी डिनोमिनेटर को अलग अलग कर लो, तो ये भी y से y कैंसिल और x से x कैंसिल, तो ये 8/y प्लस 7/x इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब ये वही क्वेश्चन हो गया जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, इक्वेशन बन गई, इसमें लेट कर लेते हैं। क्या लेट करेंगे, 1/y को m मान लो और 1/x को n लेट करो। ठीक है, तो ऐसा करने से अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 × 1/y -2 × 1/x इज इक्वल टू 5। तो ये 7m -2n इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन नंबर 1। इसको दो इक्वेशन, हाँ, इसकी जरूरत नहीं है। फिर ऐसे इसको 8 × 1/y लिख सकते हैं और 7 × 1/x। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हुआ है जिसमें डिनोमिनेटर नीचे होता है, तो इसको डिनोमिनेटर जब भी नीचे होगा तो ऐसे लेट करके ऊपर ले आना है। 8n + 7n इज 15, ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। वैसे ही क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई बाय 7 8 करो और इसको मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा, 7 8 56m -16n इज इक्वल टू 40 हो गया मल्टीप्लाई करके। तो 7 से मल्टीप्लाई करके हो गया 56m प्लस 7 7 49n, 5 7 35 105। ठीक है, साइन चेंज कर दो सबके, ये कैंसिल हो गया, -16 -49 हो गया, 9 से 15 6 -65n इज इक्वल टू -65। सो n की वैल्यू -65 डिवाइड बाय -65, सो n कम्स आउट टू बी 1। ठीक है, अब n को किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, पुट n इन इक्वेशन नंबर 1 में डाल देते हैं। तो 7m -2n इज इक्वल टू 5 थी इक्वेशन हमारी। ठीक है, 7m -2 × 1 इज इक्वल टू 5, 7m -2 इज 5, 7m is 5 + 2, 7m is 7, m is 7/7, m is equal to 1। ठीक है, क्या करेंगे, m और n थोड़ी पूछा था हमसे, तो x और y पूछा था, तो वापस इसमें वैल्यू डाल दो। भाई हमारा 1/y क्या था, m था, तो यहाँ पे 1/y की वैल्यू हो गई 1, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हो जाती है 1। ठीक है, ऐसे ही हमारा 1/x क्या था, n था, तो 1/x भी 1 डाला हमने, तो x की वैल्यू भी यहाँ से सॉल्व करने से क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट। हाँ, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन भी देखने में अलग लग रहा होगा, लेकिन है सेम वही पिछले क्वेश्चन जैसे ही। इसमें बस एक्स वाई इधर है, पीछे यहाँ था डिनोमिनेटर में, तो इसको क्या करेंगे, इसको इधर लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, एक्स वाई को यहाँ ले आऊं तो सिर्फ 6 बचेगा, या पहले 6xy लिख लेते हैं सिर्फ। भाई ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो अब क्या करो, इस एक्स वाई को इसके डिनोमिनेटर में ले आओ, अपॉन में एक्स वाई इज इक्वल टू 6। अब वही प्रोसेस सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, एक्स वाई को इस डिनोमिनेटर के अलग अलग लिख दो नीचे। ठीक है, y से y कैंसिल, x x कैंसिल, 6/y 3/x इज इक्वल टू 6, ये हो गया। ऐसे ये सेकंड इक्वेशन जो है 2x + 4y इज इक्वल टू 5xy।
बी एक्स वाई डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 2x प्लस 4y डिवाइड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 5। अब इसको अलग अलग डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 5, 5 से y कैंसिल, x से x कैंसिल, 2 अपॉन वाई प्लस 4 अपॉन एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। अब क्या करोगे, लेट करो, लेट क्या करेंगे, 1 अपॉन वाई को m मान लेते हैं और 1 अपॉन एक्स को n मान, ठीक। तो ऐसा करने से इसको क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 1 अपॉन वाई प्लस 3 इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 6, हो जाएगा 6m प्लस 3n इज इक्वल टू 6, ठीक है। सेम यहाँ पे इसको 2 इंटू 1 अपॉन वाई प्लस 4 इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5 लिखा जा सकता है, तो जाएगा 2m प्लस 4n इज इक्वल टू, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे, तो ये दोनों को सॉल्व कर देंगे। अब इसको इक्वल करने के लिए इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, इसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर दो, या नहीं भी करोगे 1 से करो या ना करो एक ही बात होती है। तो ये इक्वेशन एज इट इज रहेगी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6m हो जाएगा, m इक्वल करना है ना, प्लस 12n इज इक्वल टू 15, ठीक है। साइन चेंज कर दो, कैंसिल, 3m n माइनस 12n हो जाएगा माइनस 9n इज इक्वल टू माइनस 9, n की वैल्यू हो जाएगी माइनस 9 बाय माइनस 9, सो n इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब n आने के बाद क्या करेंगे, n की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, पुट n इन इक्वेशन नंबर 1, हमने n की वैल्यू इक्वेशन में डाल दी, तो इक्वेशन में क्या है हमारी, 6m प्लस 3n इज इक्वल टू 6, 6m प्लस 3 इंटू 1 is 6, 6m plus 3 is 6, 6m is 6 minus 3, 6m is 3, m is 3 by 6, so m की वैल्यू हो गई 1 by, ठीक है। अब हमें m और n आ गया, लेकिन हमें m n थोड़ी निकालना था, हमें तो क्या निकालना था, x और y, तो वापस वहीं आएंगे जो लेट किया था, n को क्या लेट किया था 1 अपॉन y, m को की बार हमने क्या लेट किया 1 अपॉन y, तो m की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन y, यहाँ से सॉल्व करने से y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही n को हमने क्या लेट किया था 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स यानी n इज 1 अपॉन 1, तो यहाँ से सॉल्व करने से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, और नेक्स्ट है 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब इसमें लेट क्या करेंगे, इसमें हम लेट करेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई पूरे को m लेट करेंगे, अब की बार 1 अपॉन एक्स वाई पूरे को m, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई पूरे को n लेट करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकते हैं, इस वाली इक्वेशन को इसको ऐसे लिख सकते हैं, 10 मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह m आ जाएगा, तो हो जाएगी 10m प्लस 2n इज 4, ठीक है। और ये हो जाएगी 15 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, है ना। कॉमन लेने में ध्यान रखना है कि ऐसी चीज कॉमन या लेट ली जाती है जो दोनों में फिट हो जाए, तो 15m माइनस 5n इज -2, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई, और ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, ठीक है। अब किसी को अगर ये समझ नहीं आ रहा 3 और 2 क्या है, तो देखो भाई, इसको 10 से बोला था ना, इसके साथ जो m है उसको इससे कर दो मल्टीप्लाई बाय 10, और इसको 15 है इसके साथ, तो इसे 15 से कर दो, तो 15 और 10 को काटने से 2 और 3 आता है, ठीक है, इसीलिए है वो, ठीक है। तो शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, ऐसे अगर कट रहा हो दोनों नंबर तो काट सकते हैं, तो हो जाएगा 30m प्लस 6n इज इक्वल टू 12, ये हो जाएगा 30m माइनस 10n इज इक्वल टू माइनस, ये प्लस प्लस माइनस साइन चेंज हो जाएंगे, कैंसिल हो गया, हो जाएगा 16n इज इक्वल टू 16, n की वैल्यू हो गई 16 बाय 16, सो n इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब n को किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो,
पुट n इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में डालोगे तो 10m plus 2n is equal to 4। 10m plus 2 into 1 is equal to 4। 10m plus 2 is 4। 10m की वैल्यू 4 minus 2। 10m is equal to 2। m is equal to 2 upon 10 and m is equal to 1 upon 5। तो m आ गया और n आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, लेट वाले में डाल दो। क्या लेट किया था, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को m लेट किया था और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को n लेट किया था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या होगा देखना अभी। तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, m की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 5 थी। तो देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें पता चलता है एक्स प्लस वाई 5 हो रहा है। यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस वाई 1 था, n की वैल्यू 1 है, 1 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब देखो यहाँ पे ना अभी भी x और y की वैल्यू नहीं आई। ठीक है, अब x और y की वैल्यू क्या, फर्दर इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 बन गई है। अब इन दोनों को फिर से सॉल्व करेंगे फर्दर। ये डबल बार क्वेश्चन होगा, 2 बार इक्वेशन सॉल्व करेंगे तब आंसर आएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब इसे वैसे ही सॉल्व करो जैसे शुरू से क्वेश्चन सॉल्व करता है। तो ये ऑलरेडी x इक्वल है, इसीलिए x को इक्वल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। तो 2y इज इक्वल टू 4, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/2, y इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक है, y को 3 4 में से किसी में भी पुट कर दो। पुट y इन इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या है हमारी, 5 है। x प्लस 2 इज 5, x इज 5 माइनस 2, x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो ये डबल बार क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो 2 बार सॉल्व होगा। एक बार m और n की वैल्यू जब डालेंगे ना तो डायरेक्ट x और y नहीं आया, तो x और y नहीं आया तो क्या होगा, इक्वेशन बनी है, तो इन दोनों इक्वेशन को फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन में अब की बार है 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4। ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन हमारी क्या है, 1/2 3x प्लस वाई माइनस 1/2 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1/। ठीक, अभी तो ऑलरेडी 1 है, इसको 1 इंटू 1 अपॉन 3x प्लस वाई प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3/4 लिखा जा सकता है। ठीक है, और इसको 1/2 इंटू 1 अपॉन 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 1 अपॉन 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 अपॉन। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या लेट करेंगे, जो दोनों में कॉमन आ रहा है, दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, लेट 1 अपॉन 3x प्लस वाई, इसको m मानेंगे अब की बार, एंड 1 अपॉन 3x माइनस वाई को n लेट। ठीक है, इसकी वैल्यू को यहाँ डाल देंगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, 1 इंटू एम प्लस 1 इंटू एन इज 3/4। अभी 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जाएगा 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और यहाँ डालेंगे तो जाएगा 1/2 है, ये 2 ऊपर है या नीचे ध्यान रखना है। 1/2 इंटू एम माइनस 1/2 इंटू एन इज -1/8, नहीं m/2 माइनस n/2 इज -1/8। m माइनस एन होल डिवाइड बाई 2 इज -1/8, 2 से कैंसिल हो जाएगा 4, 4 इधर अब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4m माइनस 4n इज इक्वल टू -1। ये हो गई इक्वेशन नंबर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। ठीक, अब ऑलरेडी m इक्वल है तो किसी को भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। 4m माइनस 4n इज इक्वल टू -1, साइन चेंज कर दो, कैंसिल हो गया, 4n प्लस 4n हो गया 8n, 3 प्लस 1 हो गया 4, सो n की वैल्यू क्या हो गई, 4/n इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब n की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, पुट n इन इक्वेशन 1 में डाल दो। तो 1 क्या है, 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3 था, यहाँ पे n की जगह 1/2 डाल दो, तो इसे कैंसिल हुआ, 4m प्लस 2 इज 3, 4m इज 3 माइनस 2, 4m इज 1, m इज इक्वल टू 1/। ठीक है, लेकिन हमें तो m और n चाहिए ही नहीं था, हमने तो लेट किया हुआ है। क्या लेट किया था भाई, हमने 1 अपॉन 3x प्लस वाई को m लेट किया था, तो यानी कि
1/3x प्लस वाई हमारा क्या था, 1/4 था। तो यहाँ से हमें पता लगा कि 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। हाँ, ऐसी n को क्या लेट किया था हमने, 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू n लेट किया था। तो यहाँ पे 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2 हुआ। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि भाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, डबल क्वेश्चन आएगा ये भी, तब x और y आएगा। तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। साइन चेंज कर दो, कैंसिल हो गया। 2y इज इक्वल टू 2, सो y इज इक्वल टू 2/2, 2 से 2 कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई, 1। अब y को किसी भी इक्वेशन में डाल दो, पुट y इन इक्वेशन नंबर थर्ड में डाल दो। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 था, 3x प्लस 1 इज 4, 3x इज 4 माइनस 1, 3x इज 3, x इज 3/3, x की वैल्यू क्या आ गई, ठीक है, x1 और y1, दोनों 1 आ गया। तो ठीक है, अब ये जो है लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद क्या, देखो वैसे तो जितने क्वेश्चन इससे पहले हुए हैं उतने आप लोग प्रैक्टिस कर लो, वो ही मोर देन एनफ है, बहुत है वो भी। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन अभी तक पेपर में आया नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए हर बार कराते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा आपको। देखो, जिन लोगों को लगता है उनके पास एक्स्ट्रा टाइम है, वही लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना। अदरवाइज जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करता हूँ आपको सिर्फ उतना ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, मेरे पीछे रिपीट करना है बस। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि उनके पास इसके बाद टाइम बच रहा है। ठीक, आप लोग जो मैं करा रहा हूँ सिर्फ उसी को सॉल्व कर लो, उससे बात बन जाएगी आपकी। बाकी ये क्वेश्चन अभी तक पेपर में आया हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसीलिए कर लो। इसकी पहचान क्या होती है, पहले तो ये देखो, देखो जिसमें x के साथ जो नंबर होता है ना यहाँ पे, वो नंबर यहाँ y के साथ मिलेगा आप, और इस वाली इक्वेशन में जो x के साथ नंबर होता है वो यहाँ पे y के साथ मिलेगा। तो ये ऐसे क्रॉस नंबर मिलता है, तो ये इस क्वेश्चन की पहचान है। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या होता है, पहले एक बार इन इक्वेशंस को ऐड करो, हाँ, और एक बार इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करो। तो ऐड करने का मतलब होता है, देखो मैं इन दोनों इक्वेशंस को वापस लिखते हैं, 378y। ये स्पेशल केस है, ये तभी करना है जब इस तरह का क्वेश्चन आए, ठीक है ना, जब इसमें एक्सचेंज हो जाते हैं नंबर इस तरह से, क्योंकि इसको आप बाकी मेथड से करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ये सॉल्व नहीं हो पाता। अब ऐड का मतलब होता है बिना साइन चेंज करें, जैसा है वैसा ही रहने देना। अभी हम साइन चेंज कर देते ना। और देखो सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, जो हम हर क्वेश्चन में किया है ना हमने ऊपर, उसका मतलब सब्ट्रैक्ट करना ही होता है। ठीक है, जैसे देखो सेम इक्वेशन को मैं वापस लिख रहा हूं, तो अगर मैं इसके साइन चेंज कर देता हूं तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट होता है, विदाउट साइन चेंज करो तो इसका मतलब ऐड होता है। तो इसमें क्या करेंगे, ओरिजिनल साइन के साथ ही काम चलाएंगे। तो ये 152x माइनस 372x, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 256x। ऐसे ये भी हो जाएगा माइनस 256y इज इक्वल टू माइनस 678। अब यहां से माइनस 256 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बचेगा। ठीक है, इधर माइनस 760 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहां से x प्लस वाई इज इक्वल टू 678/256। ठीक है, तो 3 6 3 2 कुछ गड़बड़ हो रही है क्या, 8 में से 2 गए 6, 5 में से 7 में से 5 गए 2, 3 में से 1 गया 2, 678, ये भी ठीक है। 8 में से 2 गए 6, 7 में से 5 गए 2, 2 आएगा, 226 आएगा ये, है ना, यहाँ पे 226 और ये भी 226। ठीक है, यहाँ पे भी है 226 है, तो ये कैंसिल हो गया 3 से। तो यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिल गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 3 नाम है इसे। हाँ, ऐसे जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो प्लस 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 हो जाएगा, 8 और 2 10, 0 कैरी गया, 7 5 12 1 13 3, 530x माइनस 530y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 0 7 फिर 530। तो यहाँ से 530 कॉमन लोगे तो x माइनस वाई बचेगा। यहाँ से x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 530 डिवाइड बाय 530, कैंसिल हो गया 1, तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई 1, इक्वेशन नंबर 4।
अब आपको करना क्या है, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, तो एक्स और वाई आएगा। ठीक है, तो ये बहुत शॉर्ट मेथड हो जाता है। अगर आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करोगे ना इस तरह के क्वेश्चन को, तो ये हो नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल का हो ही नहीं पाएगा। इसको कैंसिल कर दो तो जाएगा 2y इज इक्वल टू 2। सो y इज इक्वल टू 2/2। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, अब y को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। पुट y इन इक्वेशन नंबर 3। 3 में डालोगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 3 माइनस 1, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। ठीक है, सो x2 और y3। इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आपको वो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए रखना है, लेकिन वो वही लोग करना जिनको लगे कि हाँ भाई उनके पास एक्स्ट्रा टाइम है। अगर आप लोगों के पास इतना भी कर लोगे जितना मैंने कराया तो मोर देन एनफ है। ठीक है, मैं क्वेश्चन इसमें डाल देता हूं अभी, वो आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए कर लो। ये जो क्वेश्चन किए हमने, ठीक है, पहले तो आप ये सब कर लेना। अगर किसी को लगता हो एक्स्ट्रा टाइम है, तब आपको ये क्वेश्चंस करना है। भाई ये क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, देख लो। ठीक है, इन सब के आंसर्स लिखे हुए हैं, लेकिन ये तभी करना जब आप वो सब कर लो, है ना। इनकी कोई जरूरत भी नहीं है वैसे तो करने की, मैं बहुत क्लियरली बोल रहा हूँ, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए जिनके पास टाइम है एक्स्ट्रा, जिनको लगता है हम कर पाएंगे। और इनको भी करना तब जब पूरा सिलेबस खत्म कर लो, है ना। पहले पूरा सिलेबस करना है, ऐसा नहीं है कि एक टॉपिक के क्वेश्चन पहले करना है। पहले जो वीडियोस बनाई जा रही हैं वो वीडियो के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके बाद ये क्वेश्चंस करने हैं, पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद। ठीक है, बाकी किसी को लगता है वो कर सकता है तो आपकी इच्छा है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने दे दिए। ठीक है, इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी गिवन है सारे साथ में, तो आपको ये सारे सॉल्व करने हैं अगर आप चाहो तो। इससे बाहर कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये भी मोर देन एनफ है। जितनी जरूरत है उससे कहीं ज्यादा है ये सब भी। ठीक है, एक बार और सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक, ओके।